तो मैंने निवेदन किया कि वो कह रहे हैं हम 5 हमारे 25, एक पति के 4 पत्नी और संतान 25, वोट की राजनीति है। वो कह रहे तुम नारा लगाओ, हम दो हमारे 2 नारा लगाओ, डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, इससे ज्यादा क्या बनाओगे? राष्ट्रपति तो हम कई बना चुके, अब तो नंबर प्रधानमंत्री का है। राजनीति वोट की है, तुम 2 तक ही सीमित रहो, लेकिन हम तो 25 बनाएंगे, चाहे वो लिख लोढ़ा पर पत्थर ही क्यों न हो। हमें लिखने पढ़ने से क्या मतलब, वोट लेते समय थोड़े लिखा पढ़ा दिखा जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है, मेरे फेसबुक पे देखेंगे नीतीश कुमार जी टोपी पहनकर, मुलायम सिंह पिता पुत्र टोपी पहनकर, इस्लामी रुमाल ओढ़ करके, रामविलास पासवान और ये चारा खाने वाला जो जेल में जाकर बैठे हैं वो भी टोपी पहनकर, ममता बनर्जी बुर्का ओढ़कर, कान के पीछे से साड़ी को लगाते हुए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। मैं अपने फेसबुक में लिखा कि नीतीश कुमार को पहचानने में भी मुझे 5 मिनट का समय लगा कि यह सज्जन कौन है। मैं नहीं जान पाया कि यह कोई असली मुसलमान है, ये राम का वंशज नकली मुसलमान बनकर के टोपी लगाकर यहाँ आया हुआ है। वो अल्लाह से दुआ मांग रहा है। मैंने कहा इन अकल के दुश्मनों से, अरे तुम अल्लाह से दुआ मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है। तुम राम से दुआ मांगने जाते तो शायद हनुमान के हंटर का डर था तुम्हें, इसीलिए राम से तुम दुआ मांगने नहीं गए, अल्लाह से दुआ मांगने के लिए गए हो। लेकिन जान रखो अल्लाह नकली है, इसीलिए वो अल्लाह जान नहीं पाया कि ये संतान हिंदू का है या मुसलमान का है। अल्लाह नकली है, हो सकता है तुम्हारा दुआ कबूल हो जाए, पर तुम भी नकली हो, क्यों तुम्हें भी ये मालूम नहीं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो रही या नहीं। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम नकली मुसलमान बन करके दुआ करने के लिए चले गए। तुम हिंदू घराने के बेटे हो, राम के वंशज हो, राम के खानदान से हो, तुम टोपी लगाकर अल्लाह से दुआ मांगने के लिए गए। लेकिन बहुत सारे जन्मजात मुसलमान हैं, खुर्शीद जन्मजात से मुसलमान है, और जब से राजनीति में आया तब से अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे प्रधानमंत्री बना दे। अल्लाह उसकी दुआ कबूल ही नहीं कर पाए, तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। बस ये जो तरीका आपके साथ हो रहा है, मैं लिखा आने वाला समय हम वोट किसको दें। इसलिए बंधु मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर ये आने वाला समय में कोई वोट मांगने के लिए आए, ऐसे लोग कैसे दुआ करने वाले, वो भी अल्लाह से, उनको बोलिएगा पहले अपना आइडेंटिटी दिखा, तू है कौन, तब वोट देंगे हम। अगर हिंदू इस बात को सच्चाई के तौर पर नहीं लेता है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, हिंदू अगर सच्चाई के तौर पर इस बात को नहीं लेता है और मोदी को नहीं लाते हैं भारतवर्ष के अंदर में, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं हिंदुओं का नाश अवश्य भावी है, कोई रोक नहीं सकता। क्यों कि मोदी ही एक ऐसे शख्सियत है जो राष्ट्रवादी है। ये लल्लू पंडू क्या जानेगा, जो धर्म का धा नहीं जानता, राष्ट्र का राह नहीं जानता, अपने दादा का नाम नहीं जानता, वही भारत का प्रधानमंत्री बनने लायक है। इन कांग्रेसियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। मैं सिर्फ कहूंगा नहीं, मैं आप लोगों को प्रमाण दे रहा हूं। इस दर्द को अगर आप लोगों को किसी से पूछना हो ना, तो जाओ राष्ट्रपति से पूछ लो। जिस राष्ट्रपति के पांव से लेकर घुटना के काबिल नहीं है राहुल, वही राष्ट्रपति, उस राहुल के संयोजन में काम करना पड़ा। इसीलिए वो राजनीति से संन्यास लेकर के राष्ट्रपति पद को चुनना उचित समझा। समझ में आ रही है बात? तो प्रणब मुखर्जी को ही मालूम है कि ये है कौन। और एक पते की बात मैं आप लोग और बता दो, चाहे ये ख्वाब देखे कांग्रेसी सुब्रमण्यम स्वामी के जीते जी, ना सोनिया प्रधानमंत्री बन सकती है और ना राहुल प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं।
बस मौका आया है हिंदुओं को एकजुट होने का, बाद में मौका मिलेगा नहीं। अगर यही समय है, इसी समय हिंदू एकजुट नहीं होते हैं या एकजुटता नहीं दिखाते हैं तो वक्त आपको माफ नहीं करेगा। समय बार बार नहीं आता है, बहुत मौके पर समय आया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति जिनको मैंने लौह पुरुष सरदार पटेल दूसरा नंबर में दिया हूं, उनकी खिताब, यानी नरेंद्र मोदी को मैं अपने तरफ से खिताब दिया हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल सेकंड नंबर के ये वल्लभ भाई पटेल हैं। ये राष्ट्रवादी न होते तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का अस्थि कलश लंदन से वो भारत नहीं लाते। ये काम आज तक किसी भाजपाइयों ने करके ही नहीं दिया। कांग्रेसी तो जानते ही नहीं श्यामजी कृष्ण वर्मा थे कौन, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लेने से डायरेक्ट दयानंद का नाम लेना पड़ेगा।